आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। जैसे हर व्यक्ति का अपना परिचय होता है, जैसे अमुक व्यक्ति अमुक गांव से आते हैं, आपका एक नाम होगा, एक गांव होगा, पापा का नाम होगा, पहचान होगा। उसी तरह त्रिकोणमिति का भी एक परिचय है। जब तक आप परिचय नहीं जानिएगा तब तक आपसे त्रिकोणमिति नहीं बनेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति पहली बार क्लास 10 में आ रहा है। पहले अलग अलग क्लासेस में होता था, हम लोग तो 9 क्लास में पढ़े, लेकिन अभी जो है क्लास 10 से शुरू हो रहा है, क्लास 8 9 में भी नहीं है। तो पहले जानते कि त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति जो है ना, इंग्लिश में एक शब्द है जिसको बोलते हैं ट्रिगोनमेट्री, है ना, TRIGONOMENTRY, है ना। ट्रिगोनमेट्री शब्द से बना हुआ है, जिसका ट्री का अर्थ है, ये एक ग्रीक शब्द है। क्या है? एक तो ग्रीक शब्द है। क्या है ये? ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ में अलग अलग से तोड़ा जाएगा। जैसे ट्री का अर्थ जो होता है वो हो जाता है 3। कितना हो जाता है? 3। गौन का अर्थ हो जाता है भुजा। क्या हो जाता है? भुजा। और मैट्रोन का जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है अर्थ, माप। क्या हो जाता है? माप। तो इस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं कि 3 भुजाओं का माप। क्या हो जाएगा? 3 भुजाओं का माप। तो 3 भुजा किस में होता है? तो 3 भुजा होता है त्रिभुज में। 3 भुजा किस में होता है? त्रिभुज में होता है। तो 3 भुजा किस में होता है? त्रिभुज में होता है ना। हम फिर से लिख के बनाएंगे, आपको समझाएंगे। तो 3 भुजा किस में होता है? त्रिभुज में होता है। और हमको यहाँ पढ़ना है ट्रायंगल। इंग्लिश से क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल सबसे पहले इसका एक फादर, बोले कि फादर भी होगा, मतलब जो सबसे पहले इसको स्टार्ट किया होगा, जिसका नाम पहले आया होगा, जिन्होंने त्रिकोणमिति पहली बार बनाया होगा, उसका नाम है JF हार्वर्ड। एक बार क्या ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, JF हार्वर्ड। तो मेरा मैथ है नहीं, आगे का पढ़ाई हम मैथ से नहीं किए हैं, मेरा अलग है, हम कॉमर्स पढ़े। तो एक मैथ का स्टूडेंट था, वो नहीं सक रहा था, हमसे पूछा कि सर आप बता दीजिए, आप पढ़ाते होंगे तो आपको पता होगा, तुमको हम बताएं कि JF हार्वर्ड है। तो उन्होंने बोला कि कितना सटीकता से आप बोले कि देखिए हम पढ़ाते हैं, बुक में पढ़े हैं तो आपको बता दिए। तो पढ़ना क्या है? ट्रिगोनमेट्री। ग्रीक शब्द है 3 भुजा। तो 3 भुजा कैसे बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज पढ़े हैं। कई तरह का त्रिभुज होता है, समबाहु, समद्विबाहु, है ना। उसमें से एक जो है वो है समकोण। क्या है? समकोण। क्या होता है? एक समकोण होता है। क्या होता है? समकोण की खासियत क्या होती है कि जिसकी एक भुजा जो है कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण। राइट एंगल, इंग्लिश से राइट एंगल। चलिए, इसमें 3 भुजाएं होती है, देखिए 1 2 और 3। इन्हीं 3 भुजा का हम लोग को क्या करना है? स्टडी करना है। और सबसे पहले इसका परिचय जानना। जैसे आप परिचय जान जाएंगे, आप इसके बारे में समझ जाएंगे कि कैसे बनाना है, आने वाला सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज केवल परिचय, और जब तक आप परिचय नहीं जानिएगा तब तक आप समझ नहीं सकेगा। तो सबसे पहले परिचय को आगे बढ़ाते हुए पहला नंबर बात, एक समकोण बना चुके हैं जहां एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है। जिसमें 2 बातें और है। एक को बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार बोलते हैं ना, जो जमीन में रहेगा वो आधार। और एक को क्या बोलते हैं? ऊंचाई। क्या बोलते हैं? एक को ऊंचाई। एक चीज और होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ना, एक ही संलग्न भुजा है। संलग्न भुजा है ना, संलग्न भुजा। इसको क्या बोलेंगे? एक ही। और इसको बोलेंगे एक ही सम्मुख भुजा। क्या है? एक ही सम्मुख भुजा। और एक है कर्ण। एक क्या है? कर्ण। एक ही सम्मुख भुजा। ये नाम आपको याद रखना है। एक ही सम्मुख भुजा का मतलब है, अभी आप बैठे हैं किसके सामने? मेरे सामने बैठे हैं। तो ये मान लीजिए ए एक आदमी है। ए क्या है? एक आदमी है। इसके सामने कौन खड़ा है? तो इसके सामने खड़ा है BC। इसके सामने कौन खड़ा है? BC। तो इसके सामने खड़ा है, तो ये क्या है? सम्मुख भुजा है। क्या है? यह सम्मुख भुजा है। और ए के साथ कौन चिपका हुआ है? तो ए के साथ चिपका हुआ है AB। कौन चिपका हुआ है? AB। तो जो चिपक जाए उसको संलग्न कहते हैं। संलग्न का मतलब ही चिपकना होता है। तो ए के साथ जो चिपका हुआ है वो क्या होता है? चिपका हुआ भुजा। एक ही संलग्न भुजा। अब एक और नाम आता है कि ये कौन है तब सर? ये है सबसे बड़ा कर्ण। कौन है? कर्ण। अच्छा, कर्ण से याद आता है हमको, कर्ण का जब भी नाम लेते हैं तो महाभारत चले जाते हैं। महाभारत देखे ना आप लोग?
नहीं देखे, अच्छा टीवी में देखेंगे, सुने होंगे। तो महाभारत में कितना पांडव कौन कौन था? 5 पांडव था, है ना, 5 ही था ना। तो 5 पांडव था, 5 का क्या नाम था? आप कमेंट में बताइएगा। 5 बड़ा कौन था? युधिष्ठिर, है ना, युधिष्ठिर। और बोलिए, आप बताते जाइएगा, हम भी बताते जाएंगे। एक था सर, एक युधिष्ठिर था, सेकंड भीम। ठीक, अरेंज करते हुए बताएंगे कि जो बड़ा है, अर्जुन पहले नहीं होगा, पहले होगा युधिष्ठिर, फिर अरेंज करेंगे तो कौन आ जाएगा? भीम, फिर कौन आ जाता है? अर्जुन। अर्जुन 3 नंबर में है, कहाँ है? 3 नंबर में। और 2 भाई है, कौन? बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ याद आ रहा है, नकुल सहदेव। सहदेव नकुल है, नकुल और सहदेव, तो कितना हो गया? 5 भाई हो गया। सबसे बड़ा कौन था? भीम। भीम नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, युधिष्ठिर। उसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। अब बोलेंगे सर इसका क्या लेना देना? लेना देना है, पहले समझो कहां से लेना देना आएगा। तो हम लोग कहानी पढ़े हैं, कहानी में ये पढ़े थे कि कुंती का पुत्र था ये सब, कुंती और माद्री का पुत्र था। लेकिन अभी मान लेते कि कुंती का कितना था? 5 बेटा था, 1 2 3 4 और 5 बेटा था। और हम लोग कहानी में सुने थे कि कुंती जब शादी नहीं की थी, जब उनका विवाह नहीं हुआ था पांडु से, तो उससे पहले एक और पुत्र हुआ था जब वो कुंवारी थी, है ना। तो एक क्या था? बैचलर। क्या था? बैचलर सन था। एक क्या था? बैचलर सन था। कौन था? उसका नाम था कर्ण, है ना। कर्ण कान में कुंडल था और उसको पानी में बहा दिया था, देखे थे ना। हाँ, तो वही कर्ण। तो सबसे पहले कौन जन्मा? कर्ण जन्मा। तो बड़ा कौन है? ये युधिष्ठिर था, ये भीम था, ये अर्जुन था, और ये नकुल और ये सहदेव। इसमें से बड़ा कौन है? कर्ण। तो युद्ध का जब समय आता है तो कर्ण, कुंती बोलती है कि भैया बेटा तुम मेरे पार्टी में आ जाओ, दूसरे पार्टी में रहता है। अगर तुम आ जाएगा तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो तुम ही को राजा बन जाएगा। तो बेचारा नहीं आता है, बोलता है हम तो दोस्ती निभाएंगे, हमको नहीं जाना। ठीक है, इसी तरह दोस्ती निभाते रह गया कर्ण। लेकिन कुंती का बेटा बड़ा कौन है? कर्ण। सबसे बड़ा बेटा कौन है? कर्ण। और अगर कर्ण कभी भी मिल जाता है कुंती साइड में, मतलब पांडवों की ओर मिल जाता, तो राजा कौन बनता? निश्चिंत है कर्ण बनता, क्योंकि बड़ा बेटा वही है। इसी तरह से बड़ा बेटा कौन है इसका? है ना, आपको सिर्फ यही समझाना था। इसका बड़ा बेटा कौन है? कर्ण है। इसका बड़ा बेटा कौन है? कर्ण है। तो याद रखना है, ना अर्जुन और ना ही युधिष्ठिर, सबसे बड़ा बेटा कौन है? कर्ण है। तो त्रिकोणमिति का भी सबसे बड़ा बेटा कौन होगा? कर्ण होगा। जो भुजा आपको सबसे लंबी दिख जाए वो कौन होगा? कर्ण होगा। ये भुजा सबसे लंबी दिख जाती है हमको, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको कर्ण। इंग्लिश से लेक्टोरियल हाइट, बेस एंड हाइट। ठीक है, तो कर्ण जो है सबसे बड़ा है। कब, कहां से सिद्ध कर दिए हम? महाभारत से सिद्ध कर दिए कि सर कर्ण सबसे बड़ा है, क्योंकि वो युधिष्ठिर से पहले जन्मा था। तो उसी तरह से ये क्या है? कर्ण सबसे बड़ा है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। कहानी को नहीं, आपका क्वेश्चन को। तो इसमें जो है कुछ मान है। क्या है? मान है। तो मान का नाम सारा लिख लिया जाए पहले, उसके बाद आगे इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो एक होता है साइन। क्या होता है? 6 को होता है। क्या होता है? 6 साइन। साइन को हम लोग साइन पूरा लिख देते हैं, इसको साइन ए। 2 नंबर लिखते हैं, 2 नंबर में लिखेंगे कॉस, शॉर्ट में कॉस बोलते हैं, लिखा रहेगा कॉसिन। क्या लिखा रहेगा? कॉसिन। 3 साइन। कॉस के बाद क्या आता है? बोलिए जल्दी। कॉस के बाद आता है टेन। क्या आता है? टेन। ये सबसे ज्यादा जरूरत है। टेंजेंट, शॉर्ट में बोलेंगे टेन, अब पढ़ेंगे कितना? टेंजेंट। सबका कोई ना कोई रूप है, सबको लेके आएंगे। इसके बाद आ जाएगा 4 नंबर से जो है ना अपोजिट चला जाएगा। 4 नंबर में कौन आएगा? कॉसेक। कॉसेक, कॉसेंट। तो शॉर्ट में इसको कॉसेंट पढ़ेंगे, कॉस पढ़ते हैं, इसको शॉर्ट में सेक पढ़ते हैं। सब में ए एन टी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए इसका भी लिख लेते हैं। और लास्ट जिस 6 नंबर था वो था क्या? कॉट। चलिए अब आपको सब समझा देते हैं कि ये क्यों लिखे हैं, क्या काम है इसके। इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं एक भी। त्रिकोणमिति में ये आपको याद रखना ही रखना है। तो सबका एक नाम होगा। देखिए साइन क्या बोलती है? साइन बोलता है ए की सम्मुख भुजा। क्या बोलती है? ए की सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा बटा कर्ण। ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। ए की सामने वाली भुजा, उसके नीचे कौन? कर्ण वाली भुजा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा है इसीलिए कर्ण रहेगा ही रहेगा। तो ए की सामने वाली भुजा कौन सी? देखते हो सामने वाली भुजा बीसी है। सामने वाली भुजा कौन सी? ए की ठीक सामने वाली भुजा कौन सी है? बीसी है। कौन सी है? बीसी है। और कर्ण क्या है? कर्ण है एसी। कर्ण क्या है? एसी।
ये बेटा आपको इतना ना याद रखना है कि इसके बिना आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। 8.1 है ना। चलिए शॉर्ट में इसको साइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइन। कॉस का बात करते हैं। कॉस में ठीक इसी क्वेश्चन को लिखना है। इसमें हो जाएगी ए की संलग्न भुजा, क्या हो जाएगी? ए की संलग्न भुजा बटा कर्ण। देखिए कर्ण हर बार आ जाता है ना, मेन कर्ण है हीरो। अब देखिए कर्ण हीरो, हाँ कर्ण जब रथ मारता था ना तो अर्जुन का रथ भी पीछे साथ साथ चला जाता था, इतना खतरनाक था। यहाँ भी कर्ण उतना ही खतरनाक है, जब मारेगा ना तो सारा क्वेश्चन को हिला देगा कर्ण अकेले। कर्ण का ही खेल है इसमें भी। तो ए की संलग्न भुजा, तो ए के साथ कौन संलग्न है? ए बी है। ए के साथ कौन संलग्न हो रहा है? ए बी। और कर्ण का नाम क्या था? AC। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं सर, बस यही आपको याद रखना है कि साइन का जब बात बोलेंगे तो साइन में हो जाएगा ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। देखिए ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। और कॉस में याद रखना है कि ए की संलग्न भुजा बटा कर्ण। और ये टेन है, क्या है? टेन में आपको याद रखना है कि ए की सम्मुख भुजा, ए की क्या? सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा बटा ए का संलग्न भुजा बटा ए का संलग्न भुजा। ए का संलग्न भुजा कितना है तो देख लेते हैं। तो ए की सामने वाली भुजा क्या है? BC है, क्या है? BC। और ए की संलग्न भुजा क्या है? AB है। ए की सामने वाली भुजा समभुजा क्या था? BC। और ए से संलग्न भुजा क्या है? AB है। आपको समझ में आ रहा है? आप कमेंट में लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा इसको देखिए, और या तो हमको कमेंट में लिखिए कि हाँ सर इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। और एक बात और कहना चाहेंगे आपको कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भेजिए जरूर, एक बार हमको प्रमोट करिए, जरूर प्रमोट करिए, है ना। बहुत कोशिश आप लोग के लिए और मेहनत करना चाहते हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट करिए। अब ये मेन था 3 हीरो। मेन कौन था? 3 हीरो। बाकी सब है साइड हीरो। बाकी सब क्या है? साइड हीरो। एक बार फिर से हम बताते हैं, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं साइन ए, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख देंगे कॉस ए, इसको शॉर्ट में लिख देंगे टेन ए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन इसी तरह दिया रहेगा, पूरा नाम नहीं लिखा रहेगा, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक सेक और कॉट। अब देखिए ये तीनों ना, तीनों का ऑपोजिट है, उल्टा है, खाली पलट देना है। क्या कर देना है? पलट देना है। कैसे पलट देना है? इसको ऊपर कर देना है, उसको नीचे कर देना है। घर बदला बदली कर लेगा, क्या करेगा? खाली घर बदला बदली कर लेगा। तो देखिए कॉस में क्या होता है? कॉस में रहेगा कर्ण ऊपर, कौन रहेगा? कर्ण ऊपर, और नीचे लिख देंगे ए की सम्मुख भुजा। क्या लिख देंगे? ए की सम्मुख भुजा। देखो बेटा कर्ण क्या है? तो कर्ण यहाँ से देखो AC है, कर्ण क्या है? यहाँ से AC है। और ए की सम्मुख भुजा क्या है? BC है। ए की सम्मुख भुजा क्या है? BC। कहाँ आसान है यार, कुछ नहीं है। आप समझे ना जिस दिन उस दिन दुनिया हिला दीजिएगा। फिर से कर्ण, इसका उल्टा लिखना 2 नंबर वाले का, है ना। ए की क्या? संलग्न भुजा, है ना। हमको बोलने में बड़ी कंफ्यूजन लगता है, कौन इतना शुद्ध हिंदी लिखा था? ए की संलग्न भुजा बोलना था, ए की संलग्न भुजा। तो कर्ण क्या है? फिर से कर्ण वही है AC। कर्ण कौन है? AC। और संलग्न भुजा क्या है इसकी? AB। देखो बेटा कितना आसान चल रहा है ना। फिर आते हैं कॉट में। कॉट का क्या है? ठीक इसका उल्टा, ए की संलग्न भुजा, ए की संलग्न भुजा बटा ए का सम्मुख भुजा। ए का क्या? सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा। एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा है कि सर हम लोग को क्षेत्र मिति पढ़ाइए, बहुत जल्द पढ़ाएंगे, बहुत जल्द, है ना। ए की संलग्न भुजा बेटा सम्मुख भुजा। तो ए की संलग्न भुजा क्या है? AB है, क्या है? AB है। और ए की सम्मुख भुजा क्या है? BC है, क्या है? BC है, ठीक है। मैथ पढ़ाने का तब चेहरा उधर कम, बोर्ड में ज्यादा, है कि नहीं। तो ये हम लोग का बन गया 6 का 6 फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से हम लोग पढ़ेंगे सर, यही फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है। आपको चाहते तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला दे देते हैं कि बेटवा यूला याद कर लो, लेकिन हम क्या कहते हैं आपको कि याद नहीं करना है, क्या करना है? समझना है। समझ गए तो दुनिया हिला देंगे, आप क्या कर देंगे? हिला देंगे। समझने का मेन काम है। रटना और लिखना अलग बात है, समझना एक अलग बात है। तो हम एक बार इसको समझ लेते हैं। आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना। और कहाँ से लिखिएगा? फादर से लिखिएगा। फादर कौन है? JF हार्वर्ड। ट्रिगोनमेट्री से बना हुआ था, जिसका मतलब क्या था? 3
भुजा, है ना, 3 भुजा का माप। चलिए एक बार और फिर से, तो देखिए एक बार और ध्यान से समझा दें कि सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक समकोण। क्या होना चाहिए? समकोण। ए बी सी समकोण है जिसमें एंगल बी बराबर कितना है? 90 डिग्री। अच्छा, समकोण किसे कहते हैं? जिसकी एक भुजा कम से कम 90 डिग्री हो उसको समकोण कहते हैं। फिर एक सवाल बनता है कि क्या सर एक समकोण त्रिभुज क्या समबाहु त्रिभुज बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। फिर एक सवाल बनता है, क्या एक समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है, क्योंकि समबाहु का तीनों भुजा बराबर होता है, उसका एंगल भी 60 60 60 60 60 60 होता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जाने कि ए की सामने वाली भुजा को इसको कहते हैं ऊंचाई को, सम्मुख भुजा, और ए की संलग्न भुजा जिसको आधार को बोलते हैं। ये बात तो हम लोग पहले भी पकड़ चुके थे कि हाँ सर ये है सम्मुख भुजा और ये है संलग्न भुजा। ठीक है, आगे आते हैं। तो सबसे पहले हम लिखे साइन। साइन का वैल्यू क्या होता है? तो साइन का वैल्यू कहता है ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो ए की सामने वाली भुजा, ए की सम्मुख भुजा बीसी बटा एसी। फिर है कॉस। कॉस में कहता है ए की संलग्न भुजा, ए की क्या? संलग्न भुजा बटा कर्ण। तो ए की संलग्न भुजा है ए बी बटा एसी। अब अगर आप एबीसी गलत लिखते हैं, मान लीजिए ए यहाँ लिखते हैं, बी यहाँ लिखते हैं और सी यहाँ लिखते हैं, तो आपको फिर ये हो जाएगा ए का सम्मुख भुजा, है ना, चेंज हो जाएगा सब कुछ। क्या हो जाएगा? चेंज। इसलिए आप कोशिश रखिए कि ए इधर से लिखिए। tan ए का मान क्या होगा? तो ए की सम्मुख भुजा बटा ए की संलग्न भुजा, तो हो जाएगा ए की सम्मुख भुजा बीसी और बटा ए बी। नेक्स्ट है कॉसेंट, माने कॉस। कॉस को किस तरह नापेंगे? तो उल्टा, पहले कर्ण आ जाएगा, पहले कौन आ जाएगा? कर्ण आ जाएगा। कौन आ जाएगा? कर्ण। अर्जुन से पहले कर्ण। और कर्ण क्या कहेगा कि आप कर्ण ले लो और एक की सामने वाली भुजा ले लो, तो एक की सम्मुख भुजा हो गया एसी बटा बीसी। सेक में भी उसी तरह हो जाएगा। सेक भैया कहेंगे कि पहले कर्ण ले लीजिए और एक की क्या ले लीजिए? संलग्न भुजा ले लीजिए, तो कर्ण हो गया एसी बटा ए बी। फिर है कॉट। कॉट में भी यही बात है, कहेगा कि ए की संलग्न भुजा बटा ए की सम्मुख भुजा। देखिए ये हमारा ए बी बटा बी सी बन गया, ये हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अब आपको जो है इसको पहले तैयार कर लेना है, दिमाग में डाल लेना है, सोच लेना है, तभी जा करके आगे हम लोग बना सकते हैं। किताब में भी दिया हुआ, आर्यभट्ट के बारे में भी कुछ दिया हुआ है, आप पढ़िएगा। शब्द सिन का सबसे पहला प्रयोग आज करते हैं, इसका उल्लेख 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा लिखी पुस्तक आर्यभट्टम में मिलता है। मैंने साइन जिसका प्रयोग करते हैं, साइन। हम जब छोटा थे ना, क्लास 10 में पढ़ते थे, तो बड़ी मार खाए, बोलते थे साइन, तो हम बोलते थे सिन थीटा, बोला है सिन थीटा नहीं होता साइन थीटा। तो साइन थीटा जिसका प्रयोग किया गया है, ये सबसे पहले कौन लिखा है? आर्यभट्ट में लिखा है। अर्धजीवा का प्रयोग अर्धजीवा के लिए किया था। समय अंतराल में जया जया जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया गया। जब पुस्तक आर्यभट्टम का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया तो जीवा को यथावत रखा गया। शब्द जीवा को साइनस के रूप में अनुदित किया गया, इसका अर्थ है वक्र, जबकि अरबी रूपांतर लैटिन में अनुवादित किया गया है। इसके तुरंत बाद साइन का रूप प्रयुक्त किया गया, जिसको साइनस के यूरोपीय गणित पाठों में प्रयुक्त होने लगा। खगोलविद में एक अंग्रेजी अफसर एडम गुंटर ने पहले संक्षिप्त में संकेत सिन का प्रयोग किया था। ठीक है, देखिए यहाँ किताब से पढ़ के बता रहे हैं बेटा, कहीं से नहीं। ये आपका किताब में पढ़ने का क्या है ना, सब छोड़ देता है, और हम कुछ छोड़ने वाले नहीं है। हम क्या है, पूरा पूरा 100% देने वाले हैं। आप एकदम जानिए, ऐसा नहीं कि आपको गाना गा के सुना देंगे, मैथ छोड़ देंगे, नहीं भैया। पढ़, जितने सकेगा तत्ते पढ़, इतना पढ़ कि दिमाग में धस जाए। हैं, खोटा भी बोलते हैं कभी कभी। देखिए आगे भी लिखा है कि शब्दों कोसिन और टेंजेंट का उद्गम बहुत बाद में हुआ था। कोसिन फलन का उद्गम पूरक में साइन के अभिकलन का ध्यान रखकर किया गया था। आर्यभट्ट ने इस कोटिज्या का नाम दिया था। नाम कोजिन्स का उद्गम एडम गुंटर के साथ हुआ था 1674 ईस्वी में। अंग्रेज गणितज्ञ जोनास मूरे ने पहले संक्षिप्त संख्त कोश का प्रयोग किया था। ये था बुक से लिखा हुआ, है ना। आप भी किताब पढ़िए, एनसीईआरटी बुक, जहां आर्यभट्ट के बारे में भी दिया हुआ है। बोलता है कि सर किताबों में पढ़ेबे नहीं करता है, आजकल विवादे बहुत चलता है। सर सब दिले है, हम पढ़ेगा नहीं तो कैसे होगा, विवादे ना होगा, तो पढ़ना ना पड़ेगा पहले। हो क्या करना होगा? पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ेंगे तो सब समस्या का समाधान हो जाएगा, मैथ भी सॉल्व हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग जो है 8.1 से बनाने का है, वो बनाने भी सीख जाएंगे। तब ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको एक बार लिखिए, 2 बार 3 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आए तब तक। आज के लिए इतना ही। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रमोट करते रहिए इसी तरह। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।
पता चला 20 मिनट का वीडियो